गुड इवनिंग दोस्तों। आज की जो वीडियो है वह है निठारी कांड की। कुछ जानते हैं कुछ क्या था निठारी कांड, ठीक है। शॉर्ट में जाने में 5-7 मिनट की वीडियो होगी। आज से मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ ही आएगी, ठीक है। स्पोर्ट्स की हो या ज़्यादातर क्राइम की कहानियाँ होंगी इसमें, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं इसमें क्या है। जो भी लड़की उस कोठी में गई वापिस नहीं आई और उसका रेप हुआ, हत्या हुआ, ठीक है, और लाश भी गायब हो गया। इसमें कुछ 2-3 नाम है। सुरेंद्र कोहली नाम है, मोनिंदर नाम है, शुरू जानते हैं। वो तो सुरेंद्र कोहली के साथ कोठी का नाम क्या है, 5D, ठीक है, के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर, किसका नाम, मोनिंदर सिंह पंढेर को भी कोर्ट ने बरी कर दिया। क्या कर दिया, कोर्ट ने बरी कर दिया। कोहली पर आरोप है कि लड़कियों को लालच देकर कोठी मिलाता था, लड़कियों को लालच देकर कोठी मिलाता था, फिर उसके साथ दुष्कर्म करता, हत्या कर देता। इसके बाद लाशों के टुकड़े करके नाले आदि फेंक देता था, पॉलिथीन में बांध करके, ठीक है। लोगों का यह भी कहना है कि कोठी में मानव अंगों का व्यापार होता था। तो मतलब किडनी निकाल के या हार्ट वर्ट निकाल के या आई निकाल करके होता था, ये सब बेच देना। उसको बोलते हैं मानव अंगों का तस्करी व्यापार। जो किसी कंसल्टेंट डॉक्टर से अगर मिले जुले हैं तो उनसे हो सकता है, तो बड़ी चीज़ है इसमें, ठीक है। वे बच्चों को मारकर उनके अंग निकाले थे, बच्चे को मार करके उनके पूरे अंग को ही बर्बाद कर निकाल लेते थे। निठारी कांड एक बार फिर चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निठारी कांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली को दोष मुक्त कर दिया। बोला इसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है। उसके मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर ने को भी कोर्ट ने बरी कर दिया था। दोनों को निचली अदालत ने फांसी सुनाई थी, दोनों को निचली अदालत ने फांसी सुनाई थी, लेकिन ऊपरी अदालत ने बरी कर दिया। बता दें कि सुरेंद्र कोहली को 12 मामलों में बरी किया गया। 12 मामले, समझ रहे, छोटे मोटे मामले, 12 मामलों में बरी कर दिया गया। इन मामलों में से ट्रायल कोर्ट ने फांसी सुना दी, मतलब जो लोअर कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, लोअर कोर्ट जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी फांसी सुना दिया था, लेकिन वहाँ से उनको बरी मिल गई, यहाँ से उनको राहत मिल गई थी सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। वही मोनिंदर सिंह पंढेर को जिन 2 मामलों में फांसी की सजा मिली थी उसे भी रद्द कर दिया गया। मतलब जिस किसी को फांसी की सजा मिला या जो भी सजा मिला सबको क्या कर दिया, रद्द कर दिया। दोनों आरोपियों ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। दोनों आरोपी क्या होता है, चुनौती दे रहे हैं उनको चेक कर दिए फिर से, ठीक है। दरअसल निठारी कांड में सीबीआई में 16 मामले दर्ज किए गए थे। निठारी कांड में सीबीआई में 16 मामला दर्ज किया गया था। इसमें से सुरेंद्र कोहली को 14 मामलों में फांसी की सजा मिली। सुरेंद्र कोहली को 16 में से 14 में फांसी की सजा उसको मिली, जबकि मोनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ 6 मामलों दर्ज की गई थी। उनमें 3 मामलों में फांसी मिली थी, 2 मामलों में अब पहले से ही बरी हो गया था। हाई कोर्ट ने कोहली को 12 मामलों में बरी कर दिया है, वही पंढेर को 2 मामलों में बरी कर गया। हाई कोर्ट ने सीधे तौर पे कोई सबूत और गवाह न होने के आधार पर इन दोनों को बरी किया है। मतलब इन लोगों का कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो कैसे इन लोगों का दो भाई, क्या मतलब है आपको बोलने का, ठीक है। बोलता है एक और बात है क्या, खास बात इसमें एक क्वेश्चन आता है क्या कि जब निठारी की कोठी से मिलने शुरू हुए नर कंकाल, मतलब ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स, ठीक है, बात 2006 की, कब की बात, 2006 की है, जब नोएडा के निठारी गांव स्थित कोठी नंबर 5D के बगल वाले नाले में नर कंकाल मिलने शुरू, मतलब बहुत सारा हड्डी वड्डी मिलना स्टार्ट हुआ। एक कोठी मनिंदर सिंह पंढेर की थी। किसका थी, मनिंदर सिंह पंढेर। उनके साथ सुरेंद्र कोहली नाम का नौकर रहता था। कोहली पर आरोप है कि वह कोठी पर लड़कियों को लाता था, उनसे रेप करता था, फिर हत्या कर लाश के टुकड़े कर बाहर फेंक देता था। निठारी गांव की दर्जनों लड़कियां गायब हुई थी, लगभग 12-15 लड़कियां टॉफी दे करके, बच्चों को फुसला करके। 8 से 10 साल 12 साल की लड़कियां थी सब। बोलता जो लड़की कोठी गई वह वापस नहीं आई। जो भी लड़का कोठी गया वो वापस नहीं आया। हुआ यूँ कि 7 मई 2006 को पायल नाम की लड़की लापता हो गई, ठीक है। वह मोनिंदर पंढेर की कोठी में रिक्शे से आई थी। उसने रिक्शे वाले को कोठी के बाहर रोका और वापस आकर पैसे देने की बात कही कि वापस आकर के पैसा देते हैं। काफ़ी देर बाद जब वह वापस नहीं लौटी तो रिक्शा वाला पैसा लेने के लिए कोठी का गेट खटखटाया। इस पर उसे सुरेंद्र कोहली ने बताया कि पायल काफ़ी देर पहले जा चुकी है। पायल यहाँ पे आई थी, लेकिन पहले काफ़ी देर पहले जा चुकी है। निठारी कांड जो है, सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर, सुरेंद्र की बात सुन रिक्शे वाले का शक हुआ। उसका कहना था कि कोठी के सामने ही था, पायल बाहर कहीं निकली नहीं।
फिर उसने पायल के घर वालों तक पहुंचा दी बात। उसके बाद पायल के पिता नंदलाल ने फिलहाल FIR लिखवा दी तुरंत में, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है कि जाके प्राथमिकी लिखवा दी भाई कि हमारे बच्चे यहाँ गए थे, मिल नहीं रही, काफ़ी देर हो गई है, हमको खोज दीजिए भाई, हमको ज़रूरी है। भाई परिवार तो किसी को, कोई भी पुलिस के पास ही अर्जी लगाएगा। इस तरह पहली बार मामला पुलिस तक पहुंचा। इससे पहले निठारी से 1 दर्जन से ऊपर बच्चे गायब हो चुके थे, लड़के लड़कियां सब मिला करके गायब हो चुके थे। ऐसे में पुलिस शिद्दत से इस केस की जांच में जुट गई। इस बीच पुलिस को जानकारी मिली कि पायल के पास एक मोबाइल फ़ोन था जो घटना के बाद स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस ने उस नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई तो मुंबई से लेकर तमाम जगहों के नंबर मिले। फिर उन नंबरों की जांच की गई जिसमें अहम सुराग मिले, ठीक है। उन नंबर जो मिला उसको CDR पे चेक करने के लगाई, क्या क्या कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाली। इसके आधार पर पुलिस ने कोठी पर छापामारी की तो निठारी के नर पिशाच का काला सच सबके सामने निकला। नर पिशाच का काला सच सबके सामने निकला, ठीक है। पुलिस ने जब सुरेंद्र और मोनिंदर से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने पायल के रेप के बाद हत्या कर लाश कोठी के बराबर के नाले में फेंकने की बात कबूली कि जो पीछे नाला है भाई इसमें फेंक दिया मैं, ठीक है, लाश सब है तो फेंक दिया उसको रेप करके। इस बीच दोनों की निशानदेही पर दिसंबर 2006 को नोएडा पुलिस ने नाले से बड़ी संख्या में मानव कंकाल बरामद किया, मतलब ह्यूमन बींग की हड्डी वगैरह सब बरामद किया। देखिए यहाँ पे एक आरोप और लगता है कि वहाँ पे मानव जो थे तस्करी हो रही थी, ठीक है, और सब खाने के आरोप थे। मतलब यहाँ पे कि सब को खाया भी जाता था, उन लोग पका करके कुछ कुकर में गला करके सीटी मारवा कर। मुझे कैसा लगता होगा, कैसे बिहेव करते हैं आप, कैसे एक ह्यूमन बींग, ठीक है, हमारे आस पड़ोस में तो ह्यूमन बींग चलो कुत्ता ही मीट नहीं खाने की कोशिश करता है, कुत्ता भी चाहता है कि थोड़ा सा सही खाना मिल जाए, ठीक है, कैसे ह्यूमन बींग खा रहा है एक, बहुत दुख की बात है, शर्म आती है, गंभीर बढ़ती है। बताया गया कि मोनिंदर और सुरेंद्र कोठी पर लड़कियों को किसी बहाने से बुलाते थे और रेप के बाद हत्या करके उसकी लाश काटकर नाले में फेंक देते थे। लोगों का यह भी कहना है कि पंडेर की कोठी में से मानव अंगों का व्यापार होता था, मतलब मानव के अंग को बेचना, आँख है, किडनी है, लीवर है, अभी और बहुत सारे पार्ट से बेच सकते उसको। वे बच्चों को मारकर उनके अंग निकाल लेते थे जिसे विदेशों में बेचा जाता था। इतना ही नहीं, हत्या के बाद अंगों को पकाकर खाने का भी आरोप उन पर लगा था कि हत्या के बाद उन बच्चों को मार करके खा भी जाते थे, ठीक है। पुलिस ने मोनिंदर और सुरेंद्र के खिलाफ रेप और हत्या के कुल 19 मामले दर्ज कर किए, दोनों के मालिक और नौकर दोनों के ऊपर। निठारी केस में CBI ने सुरेंद्र कोहली को हत्या, अपहरण, रेप और सबूत मिटाने के केस में आरोपी बनाया CBI ने, जबकि मोनिंदर को मानव तस्करी का भी आरोपी बताया गया। CBI ने 46 गवाहों को पेश करके उनके बयान दर्ज किए। वही बचाव पक्ष की तरफ से महज 3 गवाह पेश किए, मात्र सिंगल 3, ठीक है। जानिए सुरेंद्र कोहली के बारे में। सुरेंद्र कोहली कौन है? तो सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड के अल्मोड़ा के गांव का रहने वाला है। वह 2000 में वह दिल्ली आया था। दिल्ली में कोहली एक ब्रिगेडियर के घर पर खाना बनाने का काम करता था। बताते हैं कि वह काफ़ी स्वादिष्ट खाना बनाता था। 2003 में सुरेंद्र कोहली मोनिंदर के संपर्क में आया। उसके कहने पर नोएडा सेक्टर 31 के D5 कोठी में काम करने लगा। फिर 2004 में पंडेर का परिवार पंजाब चला गया। इसके बाद वह कोहली के साथ कोठी में रहने लगा। पंडेर की कोठी में अक्सर कॉलगर लाया करती थी, मतलब जो लड़कियां आती पैसे लेकर के उनसे शारीरिक संबंध बनाया जाता है और उनको फिर भेज देता है, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस दौरान वह कोठी के गेट पर नजर रखता है। इस दौरान कोहली धीरे धीरे नेक्रोफिलिया नामक मानसिक बीमारी से ग्रसित हो गया। बच्चों के प्रति आकर्षण होने लगा उसको। आरोप है कि वह कोठी से गुजरने वाले बच्चों को पकड़कर उनके साथ दुष्कर्म करता है और फिर उनकी हत्या करता है। हालांकि निठारी गांव के लोगों का कहना है कि पंडेर की कोठी से शरीर के अंगों का व्यापार होता था। उनका कहना है कि वे बच्चे को मारकर उनके अंग निकाल लेते थे और उसे तस्करों को बेच देते थे। बाद में कोहली और मोनिंदर को फांसी की सजा हुई, लेकिन अब उनको बरी कर दिया गया। बचे हुए मामले में केस आगे जारी रहेगी। अगर देखिए कोई रिपोर्ट अच्छी आती है तो हम फिर कल शाम तक के लेके आएंगे, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों को, हमारे जो भी फैमिली मेम्बर है, उनको तहे दिल से शुभ रात्रि। थैंक यू।